नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ। दोस्तों अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, और जीरो लेवल से दोस्तों आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। और दोस्तों बता दूँ, बेसिक आपका जो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस पर मैथ में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। प्रत्येक चैप्टर को दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जब आपकी दोस्तों मैथ के सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद दोस्तों, आप मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में आप भी सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको भी दोस्तों सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों ये बेसिक मैथ का तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट में दोस्तों हमने सीखा जोड़ घटाना गुणा भाग, चर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग। इसमें हम सीखेंगे दोस्तों फ्रैक्शन यानी भिन्न सीखेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, और इसमें और भिन्न के जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट रूल वो सब सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बेसिक का तीसरा पार्ट। अगर जो दोस्तों आप दो पार्ट नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से दोस्तों आप पहला और दूसरा दोनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा पार्ट देखिएगा। तो देखिए दोस्तों तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में स्टार्ट करते हैं दोस्तों भिन्न। भिन्न को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं, भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। भिन्न के किसे कहते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल पे समझ लीजिए, ये 3/4 है ना, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? भिन्न बोलेंगे। ये 2/3 है ना, इसे क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। दोस्तों ये चैनल उनके लिए है जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, अगर जो आपको इस सारी चीजें नहीं आती हैं तो इन सब चीजों को दोस्तों आप जरूर सीखिए, क्योंकि आगे दोस्तों आप जब मैथ के प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए अगला आपका है दोस्तों 5/7। 5/7 क्या है दोस्तों? ये एक भिन्न है। और दोस्तों ये भिन्न है तो इसमें दोस्तों ये जो 5 आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अंश बोला जाता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है। ठीक है, ऊपर जो 5 दिख रहा है दोस्तों एक बार और देखिएगा, ये जो 5 दोस्तों दिख रहा है ना, इसे बोला जाता है अंश यानी कि न्यूमरेटर बोला जाता है। और दोस्तों नीचे जो 7 दिख रहा है ना 5/7, ये 7 जो है ना दोस्तों इसे बोला जाता है हर। हर किसे बोला जाता है? नीचे वाला को। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश। हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, यानी कि जिसे बटा में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे भिन्न बोला जाता है। साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या होता है दोस्तों? भिन्न दो प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न दो प्रकार की होती है। पहला होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न दोस्तों किसे बोला जाता है? जिसे इस रूप में लिखा जाता है P/Q के रूप में, मतलब कि 2/3 ये क्या है दोस्तों? ये एक साधारण भिन्न है। 7/4 ये दोस्तों क्या है? ये एक साधारण भिन्न है। 8/9 क्या है दोस्तों? ये एक साधारण भिन्न है। और दोस्तों संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है? संयुक्त भिन्न दोस्तों उसे कहा जाता है जिसे पूर्णांक और साधारण भिन्न में लिखा जाता है। कहने का मतलब जिसे सही बटा में लिखा जाता है। जैसे इसे लिखा गया है सही दोस्तों 2 सही 1/3, ये क्या है दोस्तों? ये संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, उसके बाद एक भिन्न है, तो इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? संयुक्त भिन्न। अगला है दोस्तों 7 सही 2/3, ये क्या है दोस्तों? ये संयुक्त भिन्न है। अगला है दोस्तों 8 सही 2/7, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक संयुक्त भिन्न है। जिसे दोस्तों सही बटा के रूप में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। इसमें 8 दोस्तों क्या है? ये 8 एक पूर्णांक है, और 2/7 ये क्या है दोस्तों? ये एक साधारण भिन्न। जिसमें पूर्णांक और साधारण भिन्न मिले हो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? संयुक्त भिन्न बोला जाता है। अच्छे से दोस्तों एकदम समझते हुए चलिए। और कहीं पे भी दोस्तों आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम होती है, जो चीज नहीं समझ में आती है, तो उस चीज को आप कमेंट कर देंगे, तो वो चीज मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दूंगा, ताकि दोस्तों उससे आपको छुटकारा मिल जाए, फिर आपको कंफ्यूजन वहां पे ना हो। किसी भी जोड़ घटाना और भी इजी तरीके से सीखना है तो भी बता दीजिएगा दोस्तों, मैं एक एक लाइन खींच खींच के आपको जोड़ घटाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, मेरा दोस्तों प्रयास यही है कि हर वो कमजोर बच्चा स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग दोस्त हैं मेरे प्रिय, आप लोग भी मैथ को प्रश्नों को अच्छे से समझे और अच्छे से सॉल्व करना सीख जाए, और आप भी मैथ में महारत हासिल कर ले दोस्तों।
दोस्तों और मैथ के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने लगे। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास यही है, इसीलिए दोस्तों मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हुए चलिए। देखिए अगला है दोस्तों साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा दोस्तों, ये 7/2 है, ये क्या है दोस्तों, ऊपर अभी बताया ये एक साधारण भिन्न है। इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 सही 1/2। कैसे होगा 3 सही 1/2, तो ये जो दोस्तों 7/2 देख रहे हैं ना, तो 7 ऊपर जो अंश होता है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे वाला हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 7 में दोस्तों आप 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई 6 बार में जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब इसको क्या लिखा जाता है, कितने बार में गया है, 3 ना, तो इसको लिख लिया जाता है 3 ऐसे, और नीचे वाला जो दोस्तों आपका शेष आया है इसको ऊपर लिख लिया जाता है, और बटे में क्या लिख लिया जाता है, जितने से आपको ये क्या किए हैं दोस्तों, आप भाग किए हैं, हर यानी जो हर है तो इसे लिख लिया जाता है 2। इसको ऐसे किया गया है तो 3 सही 1/2 आया है। समझे दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या आया है, 3 सही 1/2 कैसे आया है, हम 7 में दोस्तों 2 से भाग किए हैं, तो यहां पे समझिएगा, यहां पे लिख भी दिए हैं दोस्तों बार, माने कितने बार में गया है, उसके बाद नीचे, उसके बाद रहता है शेष, उसके बाद रहता है हर। तो हम क्या किए दोस्तों, 7 में हम 2 से भाग किए तो 2 तिहाई 3 बार में गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 1, तो इस 3 को क्या लिखे दोस्तों, सही में लिख लेते हैं, यहां पे देखिएगा, और ये 1 को दोस्तों क्या लिख लेते हैं, ऊपर अंश में, और इस 2 को कहां लिखते हैं दोस्तों, यहां हर में लिखते हैं। ठीक है, सही बटा में ऐसे लिखते हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रश्न में कहीं कहीं दोस्तों आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 7/2, लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन में देखेंगे तो 7/2 आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन में दिखने लगेगा ये 3 सही 1/2, तो आप वहां पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, साधारण भिन्न होगा तो आप संयुक्त भिन्न को ऐसे बदल लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 17/3। 17/3 को लिखा है 5 सही 2/3, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, 17 को हम क्या करेंगे, 17 को 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 15, 17 में से 15 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 सही में हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, हर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सही 2/3, इसको ऐसे लिख लिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। एक नोट है दोस्तों, इसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या कह रहा है दोस्तों, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है, जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। तो सही बात है दोस्तों, ये देखिए ये 7/2 है, तो इसका अंश क्या है दोस्तों, हर से बड़ा है ना, यानी कि 2 से बड़ा है ना 7। क्यों बड़ा है दोस्तों, क्यों बदला जा सकता है, इसलिए दोस्तों बदला जा सकता है कि एक 7 बड़ा है तभी तो दोस्तों ये 2 से भाग गया है। ये 7 दोस्तों क्या है, 2 से बड़ा है तभी तो 7 में आप 2 से भाग करेंगे, छोटा होगा तो कहां भाग कर पाएंगे। तो ये 7/2 को हम संयुक्त भिन्न में 3 सही 1/2 में बदल देंगे। लेकिन यही दोस्तों अगर जो 7/9 कह ले, 7 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 से भाग करेंगे, तो 9 से दोस्तों ये 7 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर जो दोस्तों हर बड़ा हो जाएगा अंश से, तो उसे हम क्या करेंगे, उस भिन्न को दोस्तों हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, यानी कि यह नहीं बदलेगा, 7/9 यह नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो आप ये भी कंफ्यूजन आपका दोस्तों दूर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगर जो आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी इन सब को प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे भी दोस्तों आपको कंफ्यूजन होती है, ये सब लाइफ में कभी भी नहीं होगी। और ये सब कॉन्सेप्ट जितने भी दोस्तों हैं यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। अभी दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ, और सारे चैप्टर आपको जब कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, आप बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहिए और सारी चीज़ें को अच्छे से समझते हुए चलिए। देखिए अगला चीज़ है दोस्तों संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। क्या है दोस्तों, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिएगा दोस्तों, पहला है 7 सही 2/3। अगर जो कहीं लिख दे दोस्तों 7 सही 2/3, तो हम इसको कैसे दोस्तों लिखेंगे 23/3, यानी कि इसको हम कैसे ये संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये 3 है ना, 3 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 से 7 में गुणा करेंगे, और उसके बाद गुणा करके क्या कर लेंगे, इसको 2 को जोड़ लेंगे। तो देखिएगा एक बार समझिएगा दोस्तों, यहां से 7 सही 2/3, तो 3 में 7 से गुणा करेंगे, 7 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, और 21 में ये क्या करेंगे 2 को प्लस कर लेते हैं, 21 2 क्या हो जाएगा 23/3। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों
23/3 लिखेंगे। समझे कैसे किए? ये क्या किए दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर लिए 7 में 3 से, यानी कि 3 सत्ते 21, नीचे वाले से इसमें दोस्तों क्या किए 7 में गुणा, और इसको क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। 7 तरीके 21, 2 23, और 23 और ये जो हर में रहता है इसको ज्यो का त्यों रहने देते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों 23/3 हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है 9 सही 3/4, ये संयुक्त भिन्न है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों 9 सही 3/4। अब क्या करेंगे दोस्तों 9 में, यानी कि 4 से 9 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और गुणा करके क्या करेंगे जो आएगा उसको हम 3 जोड़ लेंगे। तो 9 4 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39, और बटा में जो है उसी को लिखते हैं 39/4। तो इस संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदले तो क्या आ गया दोस्तों 39/4 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखिए एक नोट है छोटा सा, इसे भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या कह रहा है दोस्तों, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में ही हल किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, कभी भी भिन्न का प्रश्न आएगा संयुक्त भिन्न में रहेगा तो हम उसे साधारण भिन्न में बदल के ही हल करेंगे, संयुक्त भिन्न में हल नहीं करते। ठीक है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, कभी भी दोस्तों प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में रहेगा तो उसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका संयुक्त भिन्न से ही रिलेटेड है, और हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल 2011 का ये प्रश्न भी है, और ये दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और लगभग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसमें ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका भी बता देता हूं, और भी समझ लीजिए। ये देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, संयुक्त भिन्न से रिलेटेड है, इसलिए इस प्रश्न को यहां पे मैं डाल दिया। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 99 सही 98/99, और फिर क्या है गुणे 99। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको दोस्तों आप ये नहीं डायरेक्ट कर लेंगे कि 99 यहां से कैंसिल कर लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे आपको संयुक्त भिन्न दिख रहा होगा 99 सही 98/99, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद गुणे 99 करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसको दोस्तों आप साधारण भिन्न में बदलने के लिए अभी बताया क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है गुणा, 99 गुणे 99, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 98। तो यहां पे लिख लिए दोस्तों 99 गुणे 99 प्लस 98, और बटा में ये 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे एक बार और समझिएगा, 99 में 99 से गुणा करेंगे 99 गुणे 99, और इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों प्लस कर लेते हैं 98। तो ये 99 गुणे 99 प्लस 98, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 99, और ये गुणे में 99 दिया है तो हम इसको गुणे में 99 यहां पे लिख लिए। जब दोस्तों इतना हो गया तब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब कटा लेंगे, ये 99 से ये 99 दोस्तों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखे दोस्तों 99 इस 99 को लिख दिए, और ये 99 है ना, इस 99 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 100 में से 1 जा 99 ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे क्यों लिखे हैं देखिए, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1, और ये प्लस 98 है तो प्लस 98 यहां पे लिख दिए। अब दोस्तों ये ब्रैकेट में जो चीज रहता है ना उसको हम दो बार करते हैं, 99 से एक बार 100 में गुणा करेंगे, और एक बार 99 से -1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 99 से जब आप 100 में, यहां पे देखिएगा एक बार और समझाता हूं, जब 99 से दोस्तों आप 100 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 99 100 हो जाएगा, और 99 से जब 1 में करेंगे तो माइनस है तो -99 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 98 है तो प्लस 98 यहां पे हो गया। जब इतना चीज हो गया दोस्तों, इतना हो गया, जब ये चीज हो गया तब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे माइनस दोस्तों देख रहे हैं 99 है, ये प्लस 98 है, दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी कि दोस्तों -99 प्लस 98 क्या होगा दोस्तों -1 हो जाएगा। बताया था पहले पार्ट में ना कैसे दोस्तों बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। 99 में से 98 घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो यानी -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 99 में से 1 चला जाएगा, यानी 9900 में से 1 जाएगा तो 9899 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहां 100 - 1 क्यों लिखे,
इसलिए लिखे दोस्तों ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये 99 100 में बदल जाए, उसके बाद से ये 99 98 ये चीज़ हो जाए। इसलिए दोस्तों लिखा ताकि यहाँ पे 1 बस घटाना पड़े, आपको ज़्यादा गुणा ना करना पड़े। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे गुणा भी करके ला सकते हैं, इतना चाहे तो गुणा करते, इतना जोड़ते, भाग करते, इतना करते, तब आता आंसर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप बस 100 - 1 किए तो तुरंत आपका दोस्तों आसान हो गया, स्टेप ईजी हो गया और तुरंत आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ भी गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप दोस्तों क्या किए, समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों आपको बताता हूं, ये तो आप क्या रहा दोस्तों, संयुक्त भिन्न से रिलेटेड प्रश्न रहा, इसलिए इसे समझा दिया। अब समझ गए होंगे कि कभी भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो संयुक्त भिन्न में रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। संयुक्त भिन्न में कभी भी सॉल्व प्रश्न नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्या है, भिन्न का जोड़ और घटाना, ठीक है, भिन्न का जोड़ और घटाना। देखिए क्या कह रहा है, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कंडीशन दो प्रकार का होता है, कौन कौन कंडीशन होता है, तो देखिए दोस्तों कंडीशन फर्स्ट दिया है। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। अगर जो आपका जो भिन्न है दोस्तों और उसमें जितने हर हैं, देखिए जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में इसका हर क्या है दोस्तों, हर किसे कहते हैं, नीचे वाले को 3, इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है। जब दोस्तों हर बराबर हो तो अब हम उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझा रहा हूं। इसमें दोस्तों जब हर बराबर रहते हैं ना तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया जाता है समझिएगा, ये 3 3 3 है ना, इसको बटे में 3 लिख लेते हैं, यानी कि 3 3 3 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 3 ही होगा। उसके बाद से ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये 7 है, उसके बाद +11 है, +11, फिर -14 है तो -14। कैसे किया जाता है एक बार समझा देता हूं, समझिएगा। ये 3 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से, इसमें 3 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, तो भाग करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, तो ये +7 ही रहेगा। और फिर 3 से इस 3 में दोस्तों भाग करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे 11 में तो 11 ही हो जाएगा, और फिर इस 3 में 3 से भाग करेंगे तो 3 ही, यानी कि एक ही बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद -14 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में अगर जो 1 से दोस्तों गुणा करेंगे, माइनस यानी कि 3 से 3 में भाग किए 1 आ गया, और 1 से दोस्तों -14 में गुणा करेंगे तो -14 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 7 और 11 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 11 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 में से दोस्तों 14 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4, और बटा में 3 है तो 4/3 हो गया। 4/3 को तो हम अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम साधारण भिन्न में है, यानी कि इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि अंश जो है यानी कि बड़ा है हर से, ठीक है, यानी हर छोटा है अंश से कह लीजिए। तो हम 4 को दोस्तों क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 सही 1/3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जो ऐसे रहे, एक बार समझिएगा, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है हर क्या है, सबका 3 है तो हर में हम 3 लिख देंगे, ऊपर वाले का ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। 7 है तो 7, +11 है +11, -14 है -14, तुरंत लिखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 11 साथ जोड़ेंगे 18, 18 में से 14 जा 4, 4/3 हो जाएगा। 4/3 साधारण भिन्न में है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट को देखिएगा दोस्तों, अगला है, अगला भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों 2 सही 3/7 + 5 सही 1/3 - 3/7 बराबर क्या होगा। तो इसे अभी आपको समझाया दोस्तों, ये क्या है, 2 सही 3/7, ये क्या है, संयुक्त भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 सही 1/7 क्या है दोस्तों, संयुक्त भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, और ये आपका साधारण भिन्न में है तो साधारण भिन्न में रहने देंगे। तो इसको दोस्तों हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, यानी कि 17 ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, और 35 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 36, और 36/7, नीचे 7 दिया है तो 7, ठीक है। अब माइनस ये 3/7 है, ये क्या है दोस्तों, -3/7 है, तो ये -3/7 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या आ रहा है दोस्तों,
हर सबका बराबर है। हर देखिएगा दोस्तों, इसका भी सात है, इसका भी सात है, इसका भी सात है। जब सबका हर सात है तो हम इसको बटे में क्या लिख लेंगे दोस्तों, सात लिख लेंगे। और ऊपर के जितने ये संख्याएं दी गई हैं ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 17 है तो 17 लिख लेंगे, प्लस 36 है तो प्लस 36 लिख लिए, -3 है तो -3 लिख लिए। ठीक है, बस इतना जब लिख लिए अब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें एलसीएम लेना, भाग करना, गुणा करना कोई नहीं जरूरत है। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं जब हर आपका समान रहता है तो। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाता है जब हर समान रहता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 17 और 36 जोड़ेंगे, 17 36 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। और 50 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 17 और 36 जो दोस्तों जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 17 36 कितना होगा, 53 हो जाएगा। और 53 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और बटे में क्या है, 7 है, तो बटे में यहाँ 7 लिख लिए। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया 50/7। लेकिन अंश क्या है दोस्तों, 50 है, हर 7 है, यानी कि अंश बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 50 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 बार में ही जाएगा ना, 7 7 49 हो जाएगा। और 50 में से 49 घटाएंगे 1 हो जाएगा। और सही बटा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है एक बार समझिएगा। अगर जो यहाँ रहे a + b + c/d लिखा हो तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये a का भी बटा d है, b का भी बटा d है, c का भी बटा d है, यानी कि a/d + b/d + c/d। फ्रैक्शन का मतलब ये चीज होता है, भिन्न का मतलब। अगर जो सबका बटा ये d है ना तो ये यानी कि a का भी बटा d है, प्लस b का भी बटा d है, प्लस c का भी बटा d है, तो उसी का मतलब ये चीज रहा। यानी कि इसका मतलब क्या रहा, ये रहा, दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बोरिंग चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी ये बोरिंग लगती है, मुझे भी पता है। ये जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी बोरिंग लग रहा था। लेकिन दोस्तों जब इसको आगे आप जाएंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा फील आने लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये सब चीज़ें तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। यही दोस्तों आपके 20-25 मिनट लाइफ में आपके बहुत चेंजिंग ला देंगे। और वहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों 20-25 मिनट आप कैसे भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूँ ये सब सारी चीज़ें जो दोस्तों है ना, ये क्या बताएं आपको, ये सब चीज़ें कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। कोचिंग क्लासेस आप भी कहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं बताती जाती हैं। वहाँ पर आपको ये सब चीज़ सोच लेते हैं टीचर कि ये सब चीज़ें आप सीख के आए होंगे। ठीक है, तभी आप कोचिंग क्लासेस में आए। और मैं इसलिए दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर वो कमजोर से कमजोर छात्र भी मैथ को सीख सके। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें मुझे पता है कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं इन सब सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये कंडीशन 2 है। पहला कंडीशन रहा, पहला कंडीशन क्या था, तो उसमें जो चीज़ रहा उसको था। और ये क्या है दोस्तों, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन दोस्तों आपका था दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो, तब उसको हम कैसे करते हैं। और ये दोस्तों दूसरा कंडीशन है जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो, यानी जो भिन्न दिए गए हैं उसके हर आपस में बराबर नहीं होंगे, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब दोस्तों उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जैसे में देख लीजिए, एक एग्जाम्पल में दिया है 3/4 + 7/6। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हर बराबर है नहीं है, इसका 4 है, इसका 6 है। इसका जब बराबर नहीं है तब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हर है ना, ये 4 है और 6 है, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना भी आपको आगे बताऊंगा और यहाँ पे भी समझा देता हूँ, समझ लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। कैसे निकालते हैं एलसीएम समझिएगा एक बार। 4 ये और ये कामा 6 लिख लेते हैं ऐसे, और ऐसे लाइन एक खींच लेते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं। अब 4 और 6 को छोटी से छोटी संख्या से कटाते हैं, तो 1 से नहीं कटाएंगे, 1 से तो कटाएंगे तो कटने वाला तो होता नहीं, 2 से। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2। 2 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। और 6 कटेगा कितने बार में, 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद से नीचे संख्या बचा है, फिर कटाएंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। अब 3 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 को लिख लेंगे।
अब देखेंगे दोस्तों इस लाइन में क्या बचा है, 1 और 3 बचा है। तब हम क्या किससे कटाएंगे दोस्तों, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर कटाएंगे दोस्तों 3 से। तो ये हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 एक बार में। नीचे जब 1 1 दोस्तों हो गया तो एलसीएम आपका कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम में कितने से कितने अंक से कटे हैं, 2 से कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो इसका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया। एलसीएम देखिए यहां पे निकाला हूं, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 12। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका दोस्तों जब 12 हो गया 4 और 6 का, तो हम इसको बटे में लिख लेंगे 12, ठीक है। समझिएगा, एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत ही जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूं। ये सब सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं समझ भी रहे होंगे। 4 और 6 का एलसीएम दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस 4 से हम 12 में भाग करते हैं। तो 4 से 12 में भाग करेंगे तो कितने बार में दोस्तों जाएगा, 3 बार में। यही जो 3 आता है, इसी 3 से हम ऊपर वाले में क्या करते हैं, जो अंश होता है गुणा कर देंगे। 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो हम ऊपर लिख लेंगे 9, और जो बीच में दोस्तों चिन्ह रहते हैं उसी को यहां लिखते हैं। माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस। यहां पे प्लस है तो हम क्या लिख लिए दोस्तों, प्लस लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 से 12 में हम भाग करेंगे। जब 12 को दोस्तों 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में। और इसी 2 से हम क्या करेंगे, 2 से पहले भाग करते हैं, उसके बाद ऊपर वाले अंश से गुणा कर देंगे। अब 2 में 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 14 यहां पे लिख लिए। समझ गए होंगे दोस्तों ये 9 + 14 कैसे आया और बटा 12 कैसे आया। 12 तो एलसीएम हो गया, उसके बाद से क्या किए, भाग किए, गुणा किए, ठीक है। तो आपका 9 + 14 आ गया, 9 + 14 बटा 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, और बटा में क्या हो जाएगा, 12। 23 बटा 12 ये एक साधारण भिन्न में हो गया, लेकिन अंश देख रहे हैं बड़ा है हर से। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, 23 को 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, 3 में से 2 जा 1, 1 में से 2 में से 1 जा 1, यानी कि 1 सही 11 बटा 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 सही, देखिएगा समझिएगा, 1 सही 11 बटा 12 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 7 बटा 9 + 2 सही 1 बटा 6 - 7 बटा 6 बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहे हैं ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीच में एक संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न 2 सही 1 बटा 6 है ना, इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल के सॉल्व करेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों, देखिएगा 7 बटा 9 को हम 7 बटा 9 लिख लिए। 2 सही 1 बटा 6 को क्या करेंगे, 6 दूना के 12, 12 में 1 जोड़ लेंगे 13, 13 बटा इसको 6 लिख लिए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लिए, और उसके बाद क्या है 7 बटा 6 तो 7 बटा 6 - 7 बटा 6, बस ये चीज लिख लिए। इतना तो आप समझ गए कि कैसे लिखा गया, इतना तो आप बेसिक से ही समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 9 6 6 यानी 6 6 9 है ना, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अभी ऊपर बताया कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं, उसके बाद से 2 से 3 से 4 से जैसे कटने वाली संख्या रहे उससे हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग करते हैं। उसी प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 18। हम 6 6 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 18। तो हम बटे में क्या लिख लेंगे दोस्तों, 18 लिख लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, 18 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी बताया ना, जब 18 लिख लेंगे तो 18 के क्या करेंगे दोस्तों, इस 9 से भाग करेंगे। जब 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 होगा, इसी 2 को क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा। फिर 6 से दोस्तों, इस 6 से 18 को भाग करेंगे तो 6 3 18, 13 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 39, गुणा कर लेंगे। फिर इसी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस का चिन्ह है बीच में तो माइनस लिखेंगे, प्लस का होगा तो प्लस लिखेंगे, जो चिन्ह रहेगा वही करेंगे। इसी 6 से दोस्तों 18 को क्या करेंगे, भाग, 6 से 18 को भाग करेंगे तो 6 3 18, और 3 से क्या करेंगे दोस्तों, इसी 3 से 7 में गुणा कर देंगे तो 7 3 21, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ के और -21 घटा देंगे। तो आप बटा क्या लिख लेंगे, 18, 14, और क्या करेंगे दोस्तों, 39 जोड़ेंगे और 21 घटाएंगे तो हो जाएगा, इसको 14 और 39 जोड़ के 21 घटाएंगे तो 32 बटा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 बटा 18। दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से 21 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 32 बटा 18। अब 32 बटा 18 क्या है दोस्तों, एक साधारण भिन्न है। और जब साधारण भिन्न अगर जो किसी संख्या से कटने लग रहता है तो उसे हम कटाते भी है। ये 32 है तो 2 से कटाएंगे, एक ही संख्या से ऊपर नीचे अगर जो कटे तो कटा देंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 से 16 बार में चला जाएगा, ये 18 2 से 9 बार में चला जाएगा, ठीक है।
है। क्या कितने बार में जगह 32 दोस्तों? 16 बार में, 18 9 बार में। तो इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 16/9 लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या है, अंश इसका बड़ा है हर से, तो 16 बड़ा है तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम हर से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 16 में से 9 हो जाए 7, यानी कि 1 सही 7/9, 1 सही 7/9 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस भिन्न का जोड़ घटाना ये सब चीजें आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब अगला आपका चीज क्या आता है दोस्तों? भिन्न का गुणा और भाग। भिन्न का गुणा और भाग कैसे करते हैं? गुणा और भाग बेहद ही आसान होता है दोस्तों, बहुत ही इजी होता है। देखिए समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। देखिए अगर जो दोस्तों a/b गुणे c/d लिखा हो तो इसको हम लिखेंगे a गुणे c बटा b गुणे d। कहने का मतलब है दोस्तों भिन्न का गुणा को हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, a में c से गुणा कर लेंगे, b में d से। जैसे लिखे हैं ना a गुणे c और बटा b गुणे d, ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, पहला एक एग्जांपल देख लीजिए। पहला ये एग्जांपल 2/3 गुणे 5/7 हो तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। 5 में 2 यानी कि 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10/21 हो जाएगा। कैसे किए दोस्तों? भिन्न का गुणा ऊपर में ऊपर से गुणा, नीचे में नीचे से गुणा। 2 × 10 3 × 7 21, 10/21 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए भिन्न का भाग। भिन्न का भाग भी आसान होता है। अगर जो कहीं लिखा रहे दोस्तों a/b भागे c/d, तो इसके कहने का मतलब है दोस्तों जब भिन्न को जब भाग रहता है ना, ये भाग का सिंबल, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों ना, भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं। भाग को गुणा में बदलने के लिए ये c/d को हम क्या लिख देंगे दोस्तों? d/c पलट देंगे, बस गुणा में अब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a/b को तो हम a/b ही लिखेंगे। उसके बाद इस भाग को दोस्तों हम क्या करेंगे? गुणे में बदल देंगे। भाग में जब गुणा बदलेगा दोस्तों, जब भाग है तो गुणा में जब बदलेगा तो ये c/d की जगह क्या हो जाएगा? d/c हो जाएगा। ये चीज समझिएगा क्या होता है दोस्तों, एक बार और समझिए। यहाँ पे ये जो a/b है इसको हम a/b ही लिखेंगे, और ये दोस्तों भाग का जो सिंबल है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? गुणा में जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। और ये c/d है ना, तो c/d क्या हो जाता है? d/c में। और उसके बाद से जब ये गुणा में हो गया तो गुणा वाला नियम लग जाएगा। a/d यानी कि a और d है, ad क्या कर लेंगे दोस्तों? ad ऊपर ऊपर और गुणे bc नीचे नीचे, दोनों को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न एक देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है 3/4 भागे 7/3। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? 3/4 को तो 3/4 ही लिखेंगे, और इस भाग वाले जो पोर्शन है ना, ये भाग वाला, इसको हम गुणे में कर लेंगे। गुणा में करके ये 7/3 है ना, तो इसको हम 3/7 लिख देंगे। ये ज्यों का त्यों पलट देंगे। ठीक है, सिंबल ज्यों बदला आपका, और ये जो संख्याएं हैं सिंबल के बाद वाली, ये पलट जाएंगी। ठीक है, गुणा में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और ये 4 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 7 28। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/28। ये एक साधारण भिन्न में है, हम इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि 9 में दोस्तों 28 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/28 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे, भिन्न का गुणा और भाग भी। आगे देखिएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भाग से ही रिलेटेड है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है 8/9 भागे 14/15 भागे 24/25। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे? क्या अभी बताया ना दोस्तों क्या करना है? भाग वाले सिंबल को गुणा में बदल के और बगल वाले जो अंक दिया है दोस्तों साधारण भिन्न, उसको हम पलट देंगे। इसी भाग वाले को क्या करेंगे दोस्तों? इस भाग वाले को भी गुणा में बदल के और उसको पलट देंगे। तो कैसे पलटेंगे दोस्तों? 8/9 तो 8/9 ही रहेगा, और इस भाग को क्या करेंगे? गुणे में जब करेंगे तो ये 14/15 है तो ये 15/14 हो जाएगा। इस भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये 24/25 है तो ये क्या हो जाएगा? 25/24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, या ऐसे से ज्यों का त्यों कटा लेंगे। जब ऐसे है तो इसको कटा लेंगे, तो 8 से कटाएंगे 24, तो 8 3 के 24, और 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, और 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर ऊपर 25 गुणे 5 यानी कि 5 गुणे 25 हो गया, और नीचे क्या बचा दोस्तों? 9 गुणे 14 बचा। ठीक है, 25 में 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और 9 में 14 से यानी 14 9 126 होता है। तो 126/126 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये चीजें आपको कंफ्यूजन में डालती हैं। देखिए कोई पूछ भी लेता है तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में
नहीं बदला जाता है। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। देखिए ये -17/5 है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऊपर 17 है नीचे 5 है, यानी 17 में 5 से तो भाग चला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे दोस्तों, 17 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 17 में से 15 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे दोस्तों 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, और आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। यानी कि ये ऐसे करिए ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, जब ये आपका संयुक्त भिन्न जो आया है, ये संयुक्त भिन्न, इसको हम साधारण भिन्न में भी तो बदल सकते हैं ना। जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका -17/5 नहीं आएगा। देखिएगा क्यों नहीं आएगा, अगर जो 5 में 3 से गुणा किए दोस्तों तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये +2 है, -15 अब +2 दोस्तों क्या हो जाएगा, -13/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, -13/5 इसका आंसर आने लगेगा। लेकिन ये क्या है, -17/5। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जब कभी भी दोस्तों माइनस में संयुक्त भिन्न आया हो, संयुक्त भिन्न तो माइनस में होती ही नहीं है। ठीक है, साधारण भिन्न जब कभी भी दोस्तों माइनस में हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में नहीं बदलेंगे। अगर जो इसको बदलना ही होता तो ये इसका आंसर ये होता। क्यों आंसर होता, -4 सही 3/, तो अगर जो 5 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, ये क्या हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा +3, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, और 20 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 में से जब 3 घटेगा तो 17 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -17/5 ये तब होगा। लेकिन ये ऐसे आएगा नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हूं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। जब ऋणात्मक दोस्तों आपका भिन्न आ जाए साधारण भिन्न ऋणात्मक में, तो उसको आप संयुक्त भिन्न में कभी भी ना बदलिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके भिन्न से रिलेटेड प्रश्न रहे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, पक्षांतर बताऊंगा और तिर्यक गुणा बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा परीक्षाओं में वहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, तो उसे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप बेसिक, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों अगर जो आप अच्छे से सारी बेसिक चीज समझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको बेसिक चीजें कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहे वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों इसमें मैं बहुत जल्दी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि, जितने भी जो चीज है दोस्तों ना, वो सारी चीजें बहुत जल्द इस पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और सारी चीजें जब मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा तो दोस्तों आप भी मैथ में महारत हासिल कर लेंगे दोस्तों, और मैथ के प्रश्नों को आप भी सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी चीजें करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।